चलिए जी, पहले हम एक बारी राइट हैंड थंब रूल सीखते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा इसमें डाउट्स हैं आपके, उस हम कोशिश करेंगे इसे क्लियर करने की। राइट हैंड थंब रूल हमें क्या बताता है कि भाई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने जाननी है। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर दे रखा हो, करंट कैरिंग कंडक्टर करंट होगा, फ्लो कर रहा होगा, तब मैग्नेटिक फील्ड होगी। एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कंसेंट्रिक सर्कल में होती है। तो मैंने आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया जिसमें करंट अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड्स, ठीक है। तो हम एक राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, where thumb points in the direction of current, then the fingers encircling give us the direction of magnetic field around that wire. Done. अब इसको सीखने के लिए एक पिक्चर दिखा रहा हूं आपको। इसमें क्या किया, जो थंब है वो ऊपर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, जो फिंगर्स मेरी हैं एनसर्कल कर रही हैं, जिस वजह से मैं उसे पकड़ रहा हूं, दैट एनसर्कलिंग फिंगर्स गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट करंट कैरिंग वायर। अब ये जो मेरी फिंगर्स हैं, ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स में चारों तरफ सर्कल्स। अब हमने ये सीखना है कि कहां से ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्क्रीन जा रही है, कहां से बाहर जा रही है। उसके लिए हमने क्या किया, ऐसे करंट ऊपर जा रहा है, अपना राइट हैंड रखा और अब ऐसे एनसर्कल किया। जब हम एनसर्कल करेंगे तो हम ये देखेंगे, ये वी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इसके लेफ्ट साइड अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, और अगर राइट साइड देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। इज दैट फाइन? एनीबॉडी, एनी डाउट्स? ही और शी इज वेलकम। राइट साइड अगर मैं देखूंगा तो कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, देखिए ऐसे, और इधर से देखूंगा तो बाहर आ रही है, क्योंकि इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है स्क्रीन के या बोर्ड के, सो वी पुट क्रॉसेस। वाई क्रॉसेस? क्रॉसेस का क्या मतलब है कि सपोज हम एक एरो ऑब्जर्व करें, एरो, बो एंड एरो, तीर कमान का जो एरो होता है, वो एरो हमारे से दूर जा रहा हो अगर, तो हमें उसकी बैक नजर आती है, बैक जो एरो है उसकी बैक नजर आती है, जिसपे सिर्फ क्रॉसेस होते हैं। और इस तरफ लेफ्ट साइड अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट साइड मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इट इज कमिंग आउटसाइड द स्क्रीन, देयरफॉर वी पुट डॉट्स। ये डॉट्स क्या बताते हैं कि भाई एरो जो है वो हमारी तरफ आ रहा है, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अस। जब एरो हमारी तरफ आता है तो हमें फ्रंट से सिर्फ पॉइंट दिखता है एरो का, ठीक है। उसी वजह से आप इस पिक्चर को भी देखते हैं, नीचे वाली, चाहे थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, दिस थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स एनसर्कलिंग, राइट हैंड पे रहना है, फिंगर्स एनसर्कलिंग गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब सपोज मैंने करंट को डाउनवर्ड कर दिया, करंट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, देन थंब राइट हैंड रखना है, प्लीज ब्रिंग योर राइट हैंड। अब हम देखेंगे तो क्या होगा, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में क्या हो रहा है, इट इज कमिंग outside, it is coming outside, fingers are coming outside, therefore we put dots. Or left hand side the fingers are going inside, एक तरफ outside एक तरफ inside, क्योंकि सर्कुलर है, हमेशा सर्कुलर, तो इस तरफ inside we put crosses, this is crosses, so this is Fleming's, this is right hand thumb rule, no Fleming's, okay। आप इसको ऐसे भी ज्यूम कर सकते हैं, या एक मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल है वैसे भी ज्यूम कर सकते हैं। इसमें हम कैसे देखते हैं, सपोज एक स्क्रू करंट नीचे जा रहा है और हमने ये कॉर्क को अंदर डालना है, मतलब पुशिंग डाउनवर्ड, सो वी टाइटन द स्क्रू। हम ऐसे से टाइट करेंगे, स्क्रू नीचे जाएगा, स्क्रू नीचे जाना मतलब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड। अब जिस डायरेक्शन में हम ये स्क्रू को घुमाएंगे, that is the direction of magnetic field, like this. This is the direction of magnetic field. Then this is the direction of magnetic field. अब इस direction of magnetic field के अंदर जो इस तरफ है क्या आएगा, डॉट्स आएंगे, क्रॉसेस आएंगे, आपने बताना है रेजर हैंड। इस साइड पे, राइट साइड पे क्या लिखूं, डॉट्स लिखूं, क्रॉसेस लिखूं? राइट साइड पे डॉट्स लिखूं, क्रॉसेस लिखूं? मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, अंदर आ रही है? बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर आ रही है? सोचिए, थंब पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट, गो अहेड, बोलिए, गो अहेड एवरीबॉडी, बोलिए। सर डॉट्स Yes, dots, it is coming outside, Outside. here it is going inside. Inside. Done. ये हो गया जी राइट हैंड रूल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, which of the following describes the magnetic field near a long wire। तो मैग्नेटिक फील्ड होती हमेशा कैसे है, कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड अराउंड अ वायर, वायर के चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट,
ठीक है, इसमें भी थोड़ी सी इश्यूज हैं जो समझते हैं। एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। हमने देखना है कि इसके ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। सो भाई वेस्ट टू ईस्ट हमने बनाया और उसके बाद अपना थंब रखा पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ईस्ट। मेरा थंब मेरे ईस्ट की तरफ जा रहा है, दैट इज राइट माइंडेड। आपका थंब आपके ईस्ट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, मेरा थंब मेरे ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं इसे देखूंगा, व्हाट डू आई ऑब्जर्व, दैट द फिंगर्स इस वायर के ऊपर, इट इज कमिंग आउट टुवर्ड्स मी। अगर आप देखेंगे तो आपकी तरफ आ रही होंगी फिंगर्स, देखिए करके चाहे आपकी तरफ आ रही हैं, दैट मींस above the wire magnetic field is coming outside and below the wire magnetic field is going inside. above the wire magnetic field क्योंकि बाहर आ रही है इसलिए मैंने डॉट्स लगाए हैं, नीचे नीचे magnetic field अंदर जा रही है इसलिए मैंने क्रॉसेस लगाए हैं। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। अब हमने ये तो सीख लिया कि भाई एक वायर है, सपोज में करंट वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, तो ऊपर कैसे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, नीचे कैसे मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब हमने जो नेक्स्ट सीखना है क्या, कि कई बारी हर चीज को इस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने के दो तरीके हैं। एक ये प्लेन में, दैट इज अ वर्टिकल प्लेन, इट इज अ वर्टिकल प्लेन माइंडेड, और दूसरा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए क्या करना है हमें, हमने एक शीट ऑफ पेपर लिया, A4 साइज शीट आप अपने पास ले सकते हैं, उस पर हमने ऊपर नॉर्थ बनाया, नीचे साउथ बनाया, इधर ईस्ट बनाया, इधर वेस्ट बनाया। अब ये हॉरिजॉन्टल शीट हमने पेपर की ली, इसको हमने सपोज ये शीट है, ठीक है, ये ऐसे शीट है, ठीक है, इस पे हमने ऊपर नॉर्थ लिखा है, नीचे साउथ, ऐसे। अब इस शीट को ऐसे सामने की तरफ लेटा देना है, सामने की तरफ लेटा दिया ताकि नॉर्थ आपसे दूर जाए माइंडेड, ठीक है। नॉर्थ आपके सामने दिख रहा है, आपको ऊपर शीट पे दिख रहा है, ऐसे ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ऊपर से नॉर्थ दिख रहा है आपको दूर, और साउथ इधर दिख रहा है, ईस्ट इधर दिख रहा है, वेस्ट इधर दिख रहा है, दिख रहा है। अब आप सिर्फ करंट ऐसे ही जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट माइंडेड, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अब अगर आप सोचेंगे, फ्लैट रखिए, इस फ्लैट रखिए, ठीक है, फ्लैट रखिए, वेस्ट टू ईस्ट करंट जा रहा है, तो अब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे आ रही है, सोचिए। ऊपर की बात कर रहा हूं, वायर के ऊपर, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू ईस्ट, ये सोचिए। ऐसे रखिए, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रखिए, राइट हैंड रूल लगाइए, वेस्ट टू ईस्ट को करंट, वेस्ट टू ईस्ट करंट को भेजिए। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, पीछे से आगे जा रही है या आगे से पीछे जा रही है, ये सोचिए। Sir, not to south. पीछे से आगे आ रही है, इज इट करेक्ट, किसको समझ में आया, पीछे से आगे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। कैन यू सी दैट, मैग्नेटिक फील्ड, आप ऐसे राइट हैंड रखेंगे तो पीछे से मैग्नेटिक फील्ड आगे आ रही है, ऐसे सर्कल ऐसे घूम रहा है, पीछे से आ रही है, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अपवर्ड्स। वायर के ऊपर इट इज कमिंग नॉर्थ टू साउथ, और वायर के नीचे ऑपोजिट, हमेशा ऑपोजिट, वायर के नीचे साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। एनी डाउट्स आर वेलकम, एनी डाउट्स वेलकम। वी ट्राई इट वन मोर टाइम। सपोज हमने उसको ऐसे लिटा दिया था, ठीक है, पेपर को ऐसे लिटा दिया, नॉर्थ हमारे से दूर चला गया, नॉर्थ सामने है, ठीक है, ठीक है। अब नॉर्थ सामने है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर। अब वेस्ट से ईस्ट जब जा रही है करंट, वेस्ट से ईस्ट जब करंट जा रहा है, तो हमने राइट हैंड रूल रखा जी, रमनीन वी पुट योर राइट हैंड, हमने राइट हैंड रखा। अब राइट हैंड रखने के बाद आपके जो फिंगर्स हैं, एनसर्कलिंग फिंगर्स, दे गिव यू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या किया, ऐसे एक सर्कल बनाया, हाथ से एक सर्कल बनाया। सर्कल क्या है, हाथ से सर्कल क्या है, वो कंसेंट्रिक सर्कल मैग्नेटिक फील्ड का है। ऐसा एक सर्कल चलते रहने दीजिए। अगर एक हाथ से आप सर्कल चलते रहने देंगे तो अब आप देखिए कि वायर जो अपना हाथ है, वायर या हाथ के ऊपर जो सर्कल है, वो सर्कल कैसे जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, इट इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, सो ऑन। डाउट्स वेलकम। तो इसमें क्या है, जस्ट से पेपर में आपके पास दोनों तरीके से पूछ सकता है वो क्वेश्चन। ऑप्शन वो नॉर्थ टू साउथ भी बोल सकता है, साउथ टू नॉर्थ भी बोल सकता है, या आउटसाइड द स्क्रीन, इनसाइड द स्क्रीन, आउटसाइड द पेपर, इनसाइड द पेपर, बोथ वेज आर करेक्ट। मतलब हर चीज के दो पहलू हैं, इसमें दो पहलू हैं, या आउटसाइड द पेपर, इनसाइड द पेपर, वो आपको नजरिया, वो आपने देखा, कैसे देखा, मतलब अगर आप उसे समझेंगे, एक वर्टिकल प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बस आपने ये ध्यान रखना है।
आपके पास दो टाइप का प्लेन है, एक वर्टिकल प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। दोनों में से आंसर आ सकता है, डिपेंड करता है आपके पास चॉइसेस कैसी हैं। अगर चॉइसेस नहीं दे रखी हैं तो आपने दोनों प्लेन्स के रिस्पेक्ट में आंसर लिख दिया तब भी चलेगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन के हिसाब से भी लिख दिया, वर्टिकल प्लेन के हिसाब से भी लिख दिया, जैसा एग्जामिनर को पसंद है वो वैसा ले लो। ठीक है, चलिए आगे चलते। चलिए जी, वी विल कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। ठीक है, पिक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड as given in your NCERT. According to this rule, stretch your thumb, forefinger is the forefinger, and the middle finger of your left hand, mind it, left hand, such that they are mutually perpendicular. Mutually perpendicular. तो Fleming's left hand rule में where three fingers, we have three fingers. Just a sec. ये ऐसे ठीक है, हाँ ठीक है। अब आपको मेरी Fleming's left hand rule सीख रहे हैं। पहली चीज, ये तीनों 90 डिग्री पे होने चाहिए, 90 डिग्री, पहला कॉन्सेप्ट। Fleming's left hand rule में all the three fingers, as मेरा लेफ्ट हैंड दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, तीनों 90 डिग्री। ये फर्स्ट फिंगर, ये मिडल फिंगर, ये मेरा थंब, इन दोनों के बीच में एंगल 90, इन दोनों के बीच में एंगल 90, 90 होना चाहिए। कोई भी दो फिंगर्स आपने उठाई, आपका एंगल 90 होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इतना, F first finger, F for field, first finger F, field F, first finger gives you the direction of magnetic field. C center finger, C current, center finger gives you the direction of current. Thumb points in the direction of force. बस, that is Fleming's left hand rule. अभी एप्लीकेशन सीखेंगे इसकी। वी रिपीट, तीनों को हमने परपेंडिकुलर रखा। फर्स्ट फिंगर F starts for F, gives you the direction of magnetic field. Center finger C gives you the direction of current. This thumb points the direction of force. This is Fleming's left hand. इसी जगह Fleming's right hand कर दिया मैंने अब। ठीक है, सब कुछ सेम। अब राइट हैंड पे आ गया मैं, तो क्या हुआ? First finger gives you the direction of field, same. Field, same. This gives you the direction of force or motion. Force, motion, same. C, center finger, gives you the direction of induced current. That's the difference. C, center finger gives you the direction of induced current. Left hand में current, इसमें induced current. बस, बाकी सब same. Left hand में current, right hand में induced current. First finger दोनों में magnetic field. थंब दोनों में फोर्स या मोशन। बस हो, दैट वाज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अभी हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड ही सीखेंगे पहले, ठीक है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड अपने आप आ जाएगा उससे। सो मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको एक करंट कैरिंग वायर दी, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग अपवर्ड, बी रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। आपने मुझे इस वायर पे फोर्स बतानी है कैसे लगेगी, ठीक है? तो हमने कैसे सीखना है उसको पहले आप सीखते हैं। सी सेंटर फिंगर गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ करंट, एक को फिक्स कर लिया, तीनों को 90 डिग्री रखा, ठीक है? अपना हाथ ऊपर लेकर आइए और सेंटर फिंगर को जिस तरीके से मैंने करंट बनाया है उस डायरेक्शन में रखिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे रखिए। आपका करंट मेरे करंट की डायरेक्शन, आपकी सेंटर फिंगर मेरे करंट की डायरेक्शन में जानी चाहिए। इज दैट फाइन? आपकी फर्स्ट फिंगर, फोर फिंगर किस डायरेक्शन में जानी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज अपवर्ड। अब थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? फोर्स। वो कैसी है? आउटसाइड द स्क्रीन, इनसाइड द स्क्रीन? Outside the screen. आउटसाइड द स्क्रीन, Outside. आउटसाइड द स्क्रीन, इज दैट करेक्ट? आउटसाइड द स्क्रीन मतलब ये जो करंट कैरिंग वायर है इस पे फोर्स लगी और ये वायर बाहर की तरफ आएगी खिंची हुई, धीरे धीरे देन बाहर की तरफ आएगी। इज दैट क्लियर? बाहर की तरफ आएगी, एनी डाउट्स? दोबारा से करते हैं। सेंटर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, फर्स्ट फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? फोर्स, दैट इज आउटसाइड। किसका हो गया? हाथ दिखाइए मुझे, लेफ्ट हैंड अपना बना के ऐसे, जैसे मैं बोल रहा हूं। नहीं दिख रहा है मुझे। ब्रह्मलीन गॉट यू, सुमित गॉट इट, परचित गॉट इट, एक एक करके। ये हर्षदीप सिमरन बन गया आपका? थंब दिख रहा है, बाहर आ रहा है? गॉट इट, गुड इट, फाइन। एक और ट्राई करते हैं, चलिए। सपोज I will give you current in the upward direction. I give you current in the upward direction. Just a sec. And
I give you force inwards, then the direction of magnetic field क्या होगी आपने बतानी है. करंट, ठीक है, सॉरी, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, मैग्नेटिक फील्ड बतानी, सॉरी. The Go. left side. Left Left to right. हाँ, सी करंट, करंट कैसे है, अपवर्ड्स. सो सबसे पहले एक को फिक्स कर लो, करंट को फिक्स कर लिया, अपवर्ड. एक को फिक्स कर लिया, करंट, दैट इज अपवर्ड, ठीक है. उसके बाद सेकंड को फिक्स करना है, थंब इज इनवर्ड, देन फर्स्ट फिंगर गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दैट इज लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट. समझ आया, ठीक है. ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल लगे. हाथ आपका घूम सकता है. This finger, center finger gives you direction of current upward. This is the force inwards. This is the magnetic field left to right. Left to right. Done. राइट हैंड में सब कुछ सेम, सिर्फ क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट की जगह इंड्यूस्ड करंट, ठीक है. एक और करके देखते हैं. I give you current flowing downwards. I give you magnetic field like this. What is the direction of force? Outside the screen, inside the screen. Left hand पे रहना. Simran, your turn. Outside the screen, inside the screen. Left hand पे रहना. एक चीज को फिक्स कर लो, करंट को फिक्स कर लो. Outside the screen, inside the screen. पहले करंट को करो फिक्स सेंटर फिंगर से, फिर फर्स्ट फिंगर को फिक्स करो मैग्नेटिक फील्ड के लिए, फिर थंब बताएगा किस तरफ आएगी वो, आउटसाइड या इनसाइड. बस जब आप 5-10 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे, ब्रेनस्टॉर्म कर लोगे, कॉन्सेप्ट छप गया. गो अहेड सिमरन. सर फोर्स किस साइड है? फोर्स आपने बतानी है, आउटसाइड इनसाइड. दो चीजें आपको देगा, तीसरी आपने निकालनी है. मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड आपको दी है स्क्रीन पे मैंने, लेफ्ट टू राइट. ओके सर. आराम से करिए. सिमरन बेटा जी, हमने क्या किया, सेंटर फिंगर डाउनवर्ड्स, सेंटर फिंगर डाउनवर्ड, फर्स्ट फिंगर गिव्स द फीड टुवर्ड्स द लेफ्ट, देन द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. वो बाहर की तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है थंब. आप अपना थंब देखेंगे तो आपका थंब आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है. दैट टेल्स अस दैट इस पे जो फोर्स लग रही है दैट इज आउटसाइड द स्क्रीन. आपका थंब आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है. लेफ्ट हैंड पे रखिए, लेफ्ट हैंड पे ध्यान दीजिए. ऐसे रखना है हाथ आपका, ऐसे रहा, ठीक है. दिस सेंटर फिंगर गिव्स डाउनवर्ड, दिस फिंगर लेफ्ट टू राइट, थंब पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स आउटवर्ड. अगर क्वेश्चन में वो बात कर रहा है करंट के बारे में तो आप यूज करोगे लेफ्ट हैंड रूल. अगर क्वेश्चन में बात कर रहा है वो इंड्यूस्ड करंट की बात में तो राइट हैंड रूल. बस इतना डिफरेंस. क्वेश्चन में लिख के देगा वो क्लियरली, करंट या इंड्यूस्ड करंट. करंट तो लेफ्ट हैंड रूल, इंड्यूस्ड करंट तो राइट हैंड रूल, बाकी सब सेम, ठीक है. सपोज इसी का करंट की जगह वो कई बार बोल देता है अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन ऐसे जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन सेम या डिफरेंट? Same. सेम, करंट डायरेक्शन सेम. वो बोले इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन Opposite. ऑपोजिट. बस ऑपोजिट, करंट डायरेक्शन ऑपोजिट, बस इतना फर्क. अल्फा पार्टिकल बोले, प्रोटॉन बोले, जिस तरफ अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन जा रहा है सेम इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. अगर बोले इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट. बस बाकी सब चलेगा. मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें पता है कैसे है, बस और कुछ नहीं. तुमने अपना हाथ यूज करना है, माइंडेड, ठीक है. हाथ यूज करना है और दो वो बस पहले एक को फिक्स करना है. यू फिक्स वन, एक को फिक्स कर लिया. अब उसके बाद इस फिंगर को नहीं हिला सकते तुम, इस फिंगर को तुमने हिलाना है. सपोज दूसरे को सेट करना है तो दूसरे को जैसे मेरी सेट करो, ऐसे घुमा लो, नो प्रॉब्लम. समझ आया? यू कैन रोटेट इट एनीवेयर. एक इसको नहीं हिलाना, एक को फिक्स कर लिया, वो फिक्स है, अब वो नीचे ही रहेगा. दूसरे को हिलाना है, अब ऐसे जैसे मर्जी हिलाओ, ठीक है. फिर उसके बाद थर्ड जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा दैट इज द फाइनल डायरेक्शन. डन? हाँ, एनी डाउट्स? दैट इज इट. थैंक यू. फाइन, गो अहेड. डाउट प्लीज.